हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 140। ठीक है, 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें एक अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। ठीक है, ये हम भाग करते हैं तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो 2 सत्ते 14, 0 पीछे लिख देंगे। 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। इसमें हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। ठीक है, 2 में हमने 70 से भाग किया, आंसर क्या है? 35। अब 2 क्या है? एक सम संख्या है और इसका जो आखिरी अंक है ये हमें देखना होता है भाग करते वक्त। इसका आखिरी अंक क्या है? विषम है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 5 से भाग करेंगे। 5 5 सत्ते 35 और 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7। 140 के ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, 2 2 5 7। और यही बोला है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट था ये 156। अब हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आखिरी अंक क्या है? एक सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित है। 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा और यहाँ की 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। आखिरी अंक देखना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सम है, तो ये 2 से विभाजित होगा। 2 3 6, 2 निम 18। अब क्या है? ये विषम है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी 3 से देखते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 3 9 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणा 7, सॉरी 13। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसका क्या है? आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है 38 25। तो बच्चों हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो देखो आखिरी अंक क्या है? इसका विषम है। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 21। 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और ये 8, 3 दूनी 6, 2 2 इधर जाके 22 हो जाएगा। तो ये 3 21 और 1 बचा, 5 15।
फिर देखते हैं 3 से। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 3 से अब नहीं होगा तो 5 से होगा। 5 अट्ठे 40 और 5 25। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आखिरी में बचा 17। 17 भाज्य संख्या है, यानी 17 से ही 17 एकम 17। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इन्हें लिख देंगे हम 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार है और 5 भी 2 बार है, तो 5 की घात 2 गुणा 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 5 5005 है। ठीक है, अब इसे हमें, इसमें क्या है, आखिरी इसका अंक है वो एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। ठीक है, 5 एकम 5। अब 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है, तो ये 7 से होगा। 7 एकम 7, 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28 और ये 21 हो जाएगा, तो 7 3 21। अब 7 से नहीं होगा, 7 दूनी 14, ये 3, 11 से होगा, 11 एकम 11, 11 3 33, 13 से, 13 एकम 13 से लिख देंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसका आखिरी भाग देखते हैं। पांचवा दिया है 74 29। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, इसका आखिरी अंक है वो एक विषम संख्या है, 9 है। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जब आप चेक करोगे तो ये 17 से विभाजित है, तो ये होता है 17 चौका 68, ये है 74, तो यहाँ से 6 और ये हो जाएगा 62, 17 3 51, और इधर से 11 और ये हो जाएगा 1 से 19, तो 17 सत्ते 1 से 19। ठीक है, अब 19 से, 19 दूनी 38 और 19 3 57, ये 5 इधर जाके 57 हो जाएगा। सॉरी, 19 3 57, अब ये हो गया 23, तो 23 से ही एक बार अब यहाँ लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ यानी मासा और लासा निकालना है इन संख्याओं का। उसके बाद कहा गया है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें जांच करनी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 का एचसीएफ निकालेंगे। सम संख्या है 2 एकम 2 2 3 6, 13 एकम 13। ठीक है, अब 91, 91 के फैक्टर करेंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, इधर 21 और 7 थी 21, 13 एकम 13। अब एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो इसके फैक्टर हैं, ठीक है, जो फैक्टर दोनों में होगा, ठीक है, वही इसका एचसीएफ होगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ 13। ठीक है, देखिए जो भी फैक्टर दोनों में कॉमन होगा यानी इन दोनों में होगा वो हम लिख लेंगे एचसीएफ में। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एलसीएम में होता है जो दोनों में होगा उसे हम एक जगह लिख लेंगे, बाकी सबको लिख लेंगे जितने भी फैक्टर हैं। तो एलसीएम इसमें क्या है, 2 है, 13 यहाँ है और 13 यहाँ भी है, तो 13 को लिख लेंगे और गुणा 7। ठीक है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। 7 दूनी 14, 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 करेंगे तो 14 3 42 के 2 हासिल 4, और 14 एकम 14 और 4 18, 1 से 82, इसका एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने कर लिया। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो दो संख्याएं क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो यहां हम लिख लेंगे जांच। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एल सी एम। दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा 91 बराबर एच सी एफ कितना है 13 गुणा 1 से 82। ठीक है, चेक करते हैं। तो 26 का 91 में, तो 26 एकम 26 की 6 हासिल। अब 9 का 9 54 और 2 56, 9 दूनी 18 और 5 23।
13 का 13 दूनी 26, 5 से 2, 13 ठीक से 4 और 2 1 से 6, 13 एकम 13, 10, 23। यानी संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM का गुणनफल दोनों का क्या है, 2366, यानी बराबर है। यही इसका आंसर हो जाएगा और यही हमें बताना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 510 और 92। 510 और 92 इनके फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 से 8, 24 ते 5 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब 92 के फैक्टर करते हैं, तो ये है 2 चौक 8 और 2 छिंगे 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। तो इसका HCF बराबर होगा, HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, बाकी कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 5 है यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब LCM निकालना है, तो LCM में हम क्या देखते हैं, जो दोनों जगह है उसे हम एक जगह लिख देते हैं। तो LCM बराबर, यानी 2 यहाँ है और यहाँ भी है तो ये 2 आ जाएगा, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, बाकी सबको हम ऐसे ही उतार देंगे। तो 2 यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बार आया है, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। अब जो ये फैक्टर है हम इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 से 17 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 छिक्के 1 से 2, ठीक है। 1020, 1020 से 23 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 23,460। ये इसका क्या है, LCM हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है, इसकी हमें जांच करनी है। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल 510 और 92, 510 गुणा 92 बराबर HCF क्या है 2 और LCM है 23,460, ठीक है। 510 और 92 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 46,920 और 23,460 का 2 से गुणा करेंगे तो भी हमें मिलेगा 46,920। ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, यही हमें
जांच में बताना था। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड में दिया है 336 और 54। 336 और 54। 336 54 दोनों के फैक्टर करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। 54 की फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। HCF निकालते हैं। HCF बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन देखना होता है इसमें। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 एक बार आया, यहाँ 3 3 बार आया है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी यानी 2 3 6, ठीक है। अब इसका LCM निकालते हैं। LCM, LCM में जो दोनों जगह आया है वो एक बार लिखते हैं हम। 2 यहाँ है और यहाँ भी है 2, ठीक है। अब एक 3 यहाँ है और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचे 1 2 3, 3 बार 2 और लिखना है हमें। 2 गुणा 2, क्योंकि इसमें 4 बार आया था, ठीक है। 2 कॉमन है और 3 इसे हम ले ही चुके हैं। अब ये 3 बचे हुए हैं, सॉरी 3 3 2 बार, 3 गुणा 3, आखिरी में 7 बचा है। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 3 1 से 44, 1 से 44 गुणा 3 क्या होगा, 1 से 44 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432। अब 432 का गुणा 7 से करेंगे। 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 3024, ठीक है। अब इनकी हम जांच करेंगे। जांच, जांच में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर HCF गुणा LCM। फर्स्ट यानी पहली संख्या क्या है, 336 गुणा दूसरी है 54 बराबर HCF है 6, LCM है 3024। 336 और 54 का गुणा करेंगे तो आएगा 18,000, ठीक है। 1 से 44 गुणा करना मैं मानता हूँ आपको आता ही होगा, ठीक है। 3024 का गुणा 6 से करेंगे तो भी आएगा 18,000, 1 से, सॉरी 1 से 44।
गुणा में नहीं है, यहाँ क्या है, बराबर। ठीक है, तो ये दोनों संख्या बराबर है, यही हमें बताना था इसका। इसी के साथ प्रश्न 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।